बहुतेरे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। मसला सिर्फ तिरंगा फहराने भर का नहीं, ये जो देश है मेरा, इसमें तो केंद्र जो कानून बनाता है उसी पार्टी की राज्य सरकार उस कानून से उलट फैसला ले लेती है। कहेंगे नहीं क्या मसला है, खुद देखिए। तो केंद्र सरकार चाहती है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगे और इसीलिए नए मोटर वाहन कानून में ऐसा जुर्माना लगाया गया कि एक बार जुर्माना भरने के बाद कोई दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की गलती न करे। लेकिन बीजेपी की ही छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबियों पर रहम की बारिश कर दी है। जी, शराब पीकर गाड़ी चलाने और मारपीट के आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे तकरीबन 2000 पियक्कड़ों से रमन सरकार ने मामले वापस लेने का ही फैसला कर दिया। और ये कैबिनेट का फैसला है, लिहाजा चुनौती देना भी आसान नहीं। बढ़ावा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ लोगों को दंड मिल चुका रहता है, कुछ लोगों को होता है और खासकर जो दूरस्थ अंचल में है उनके लिए एक सुविधा है, कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा क्योंकि छोटे किस्म के अपराध हैं। उनके ऊपर FIR भी हो गई, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई। तो राज्य सरकार जल्द ही माफी दिए जाने की सूचना अदालत में भेजेगी ताकि मामले रद्द हो सके। हालांकि माफीनामे में दर्ज आरोपियों की फेरिस्त में से ऐसी कोई इबारत दर्ज नहीं है कि आरोपी भविष्य में शराब पीकर अगर गाड़ी चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे या फिर कोई हरकत करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का कोई जिक्र नहीं। कैबिनेट का यह निर्णय पूरी तरह से जन विरोधी है। लोग बेखौफ होकर शराब पीकर गाड़ियां चलाएंगे और हिट एंड रन वाले कैसे चलेंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार शराब माफिया से मिली हुई है कि शराब पियो और जो एक्सीडेंट करो, आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार को शराब से सालाना तकरीबन 5000 करोड़ की आय भी होती है और हर बरस तकरीबन 10,000 लोगों की मौत की वजह शराब से जुड़े हादसे भी होते हैं। और इन दोनों के बीच रमन सरकार कहां खड़ी है, यह खुद आप ही तय कर लीजिए, क्योंकि रहमदिली से शराबियों और शराब कारोबारियों की बाँछें तो खिल ही गई है। सुनील नामदेव की रिपोर्ट रायपुर से आई थी और मसला यही है इस देश के भीतर की एक तरफ कानून, दूसरी तरफ आय, यानी राज्य को जिससे लाभ हो उस दिशा में बढ़ा जाए या फिर मौत का सिलसिला होने दिया जाए, किस दिशा में जाए। चलिए इससे हटकर हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के धौलपुर में मुश्किल हालात। जी, यही है देश और इसी देश के भीतर प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था कि फसल बीमा योजना लागू हुई और किसानों के दुख खत्म हुए। तो जरा नजारा देखिए। हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और तीनों प्रदेशों के किसान अब उस फसल बीमा योजना से ही परेशान हैं, जिसे शुरू करते वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि अब किसानों के दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। ये बड़े मंथन के बाद, बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है मेरे भाइयों। तो साल की शुरुआत में किए गए इस दावे के खिलाफ ही किसान संघर्ष करने पर उतारू हैं। हरियाणा के किसानों का कहना है कि मुश्किल भरी किसानी में बीमा योजना ने उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल भर दी है। किसानों का आरोप है कि बैंक जबरन फसल बीमा के नाम पर पैसे काट रहे हैं और अगर किसानों की जेब से ही पूरा पैसा लिया जाता है तो फिर फायदा होगा क्या। इन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग भी दे दिया और ऐलान भी कर दिया, फैसला वापस न हुआ तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। लेकिन ठोक बजाकर कर रहे हैं वह इनेलो के दावे तले फुस हो जाए। मसला तो यह है कि सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले मुआवजे के रूप में किसानों को 20, 25 और 50 रुपए के चेक मिले थे। तो कई किसानों ने पूरी योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये अलग बात है कि किसानों से 2% लिया जाता है, बाकी 8% केंद्र और राज्य सरकार भरती है, लेकिन जाता तो हमारा ही धन है, हमारे कर के पैसे से ही जाता है। तो ये बीमा योजना किसान के लिए नहीं है, ये सरकारें मिलकर के बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाती है, क्योंकि निजी बीमा क्षेत्र में बीमा कंपनियां बीमा करती हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में तो बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन मुश्किल ऐसी कि सरकार भी हाथ पर हाथ धरे प्रधानमंत्री की योजना को सफल करार देने में ही लगी है। लेकिन बिहार में तो फसल बीमा योजना केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई में ही फंस गया है, क्योंकि नई बीमा योजना के तहत राज्य और केंद्र को 50-50% अंशदान देना है और बिहार सरकार इसके लिए तैयार नहीं। अलबत्ता किसान परेशान है और नीतीश कुमार का कहना है कि नई फसल बीमा योजना सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है।
अब बीमा जो है सुजान है कि किसान उसका लाभ उठा ही नहीं सकते, या फिर सरकारें ही सियासत ज्यादा कर रही हैं और किसानों को समझा नहीं पा रही। हो जो भी, हालात बिगड़े हुए हैं और मुश्किल किसानों के सामने है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।